हाय, मैं हूं सौरभ देवर और इस वीडियो में लेके आया हूं यूपी पैट के जो 2021 के जो पहला सेट था उससे आपके क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आए हुए क्वेश्चन है 2021 के पेपर में और ये पहले सेट के ही है मैथ के क्वेश्चन। तो इन्हें हम सॉल्व कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कैसे सॉल्व किए जा सकेंगे देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। हमें 60 और 80 के बीच आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या है, योगफल चाहिए, योग चाहिए कितना होगा। तो आप लोगों को बता दें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से विभाजित हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम 60 और 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हम लिख लेंगे। 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो क्या होंगी। नंबर 1 है आपकी 61, 67 और आपका होगा 71, 73, 89। ठीक है, तो इनका योगफल करना है। तो ये क्या हो गई, देखो 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या हो गई। कितनी है, 1 2 3 4 5 ही निकली। देखो ये संख्याएं स्वयं से या एक से विभाजित होंगी, इसके अलावा नहीं। तो इनका योगफल चाहिए, इन्हें सबको जोड़ दो। 9 3 12, 1 13 7 20 और 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 3 21 और 6 कितने हो गए 27, 27 6 33 और 2 35। यही आपका आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, 351। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। 60 और 80 के बीच हमने अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो लिख लें और इनका सभी का योग कर दिया, जोड़ दिया, जो हमारा ऑप्शन है वही सही है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे ये 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, a बटा बी बराबर c अपॉन c बटा डी बराबर है 5 के। तो हमें 3a प्लस 4c और बटे में 3b तथा 4b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में, a बटा बी बराबर है c बटा डी बराबर है 5 के। तो हम सबसे पहले यहां से a और c का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखो a बटा b बराबर 5। तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये b है, ये बटे में है, इधर जाएगा बराबर के इधर आएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा 5 के, तो ये हो जाएगा 5b। फिर हमारा क्या है c बटा d बराबर 5, इसे भी हम बराबर 5 के मान लेंगे। यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे तो c बराबर ये d गुणे में पहुंच जाएगा 5 के, तो 5b। तो हमें a और c का मान मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3a प्लस 4c बटा 3b प्लस 4d, इसका मान ज्ञात करना है और कितने के बराबर होगा वही निकालना है। तो देखो सबसे पहले 3 ऐसे रहा, a का मान क्या है 5b प्लस यहाँ पे 4 ऐसे ही रहा, c का मान है 5d बटे में 3b ऐसे ही रहा, 4d ऐसे। अब देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 5 हमें दिख रहा है। अगर हम गुणा करा दें फिर 5 कॉमन ले लें, चाहे तो डायरेक्ट 5 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई इसमें भी गुणा कराओगे तब 5 लोगे, तो यहाँ भी 5 कॉमन है, ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा 3 और b प्लस यहाँ से 5 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 4 बटे में 3b और प्लस 4d
और ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, कैंसिल आपके, क्या आया 5, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना 5 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार 2021 के पेपर में आ चुके हैं, पहले ही सेट के हैं, सेट से लिए हैं मैंने, पिछले पेपर से लिए क्वेश्चन है ये। चलो 2 नंबर 3 नंबर भी देख लेते हैं क्या है इसमें। जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,59,335 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनाती है, वह संख्या x है। x के अंकों का योग क्या है? तो सबसे पहले हमें एक संख्या चाहिए, वहां पर वो संख्या को x बोल रहे हैं, वो एक हमें संख्या चाहिए और उस संख्या को इतने से गुणा करने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। और जब वो हमें संख्या मिल जाएगी तो उसके अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, तो देखो सबसे पहले हम 59,535 के गुणनखंड करेंगे। 59,535, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे। तो देखो 3 एकम 3 बचा कितना 2, यहाँ पे हो गया 29, 3 नेम 27 बचा 2 हो गया 25, 3 8 24 बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 13 और 3 चक्कू 12 बचा 1 हो गया 15, 3 15। फिर इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 18 बचा 1, यहाँ पे हो गया 18, 3 18 बचा कितना 18 18 पूरे कैंसिल, 4 एकम 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा हो गया 15 और 3 15। अब इसे फिर से 3 से विभाजित करेंगे, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 15। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसकी गुणा कराएं, क्या 225 की 3 से गुणा कराएं इतना ही आ जाएगा? नहीं आएगा, इसी क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं एक साथ विभाजित हो गई, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी 3 से गुणा करा दें अब आ जाएगा। देखो 15 के 5 हासिल लगाए, 3 0 0 और 1, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आ गया। वैसे अगर यहाँ पे ना आता 3 दूनी 6 और 1, यहाँ पे 7 हो जाता, 675 आ जाता, क्योंकि गलत था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लिया। अब इसे अगर हम 3 से फिर विभाजित करें क्या हो जाएगा, देखो और हम 3 से इसे फिर विभाजित करेंगे तो 3 7 21, 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 10, 3 3 9 और 3 15 विभाजित हो जाएगा। तो देखो 3 7 21 बचा 1 हो गया 10, 3 3 9 बचा 1 तो 3 15। अब फिर 3 से विभाजित करो, तो 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 13, 3 चक्कू 12 बचा 1 3 15। अब 3 से कट जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, 3 8 24 और 5 नहीं कटेगा, तो अब इसे हम 5 से काटेंगे। 5 5 चक्कू 20 बचा कितना 4 हो गए 45, 5 नेम 45। अब इसे 7 से 7 7 4 और 7 एकम 7। तो जो हमें इसके गुणनखंड मिले हैं वो कितने मिले हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग तो तभी होगा जब हमारे जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा 2 बन रहे हैं लेकिन 1 खाली है, यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है।
तो 3 और 1 5, दो संख्याओं की कमी है। अगर हम 3 और 5 से गुणा करा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 की गुणा कराओगे कितना आएगा 15। तो 15 से अगर हम इस संख्या को गुणा करा दें तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमें बस संख्या मिल गई है। वह संख्या कितनी है 15। लेकिन ये आंसर नहीं पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है x जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है। तो संख्या के अंकों का योग देखो यहाँ पे क्या है 1 और 5 दो अंक हैं, तो इन दोनों का योग क्या होगा 6 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो यूपी पेट के जो 2021 में पेपर हुआ था, ये पहले सेट के हमने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो ऐसे ही हमारे आगे की वीडियो भी हम लेके आएंगे और उसमें भी जो यूपी पेट से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि 2021 में आए हुए थे, उन्हें हम आप लोगों तक लेके आएंगे। थैंक यू।